हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गेट 2010 लीनियर अलजेब्रा का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ़ द नलिटी ऑफ मैट्रिक्स, हमें यहाँ पे एक 3x3 की मैट्रिक्स गिवन है इज़ 1। यहाँ पे क्या दे दिया, मान लीजिए ये आपके पास जो मैट्रिक्स है से एम एंड नलिटी ऑफ एम आपको क्या दे दी यहाँ पे 1। ओके, देन द वैल्यू ऑफ के, हमें यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और अपने पास रैंक नलिटी थ्योरम क्या होती है, रैंक नलिटी थ्योरम। अगर मैं यहाँ पे रैंक नलिटी थ्योरम अप्लाई करूँ, then what is the statement of rank nullity theorem? Rank of m plus nullity of m is equal to, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, मैं उनको n नाम दे देती हूँ। अगर आपके पास n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स n है, ठीक है। रैंक ऑफ m प्लस नलिटी ऑफ m, नलिटी ऑफ m क्या है 1 है, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3 है। तो यहाँ से रैंक ऑफ m की अगर मैं बात करूँ तो क्या आ गया, यहाँ से 3 - 1 2, दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ m, रैंक यहाँ पे क्या आ गया 2। अब इसका मतलब देखिए आपके पास 3x3 की मैट्रिक्स है बट रैंक यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब क्या है, जो आपके पास ये मैट्रिक्स है ये क्या है, सिंगुलर है। यहाँ पे देखिए रैंक ऑफ m इसके पास 2 है, इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज m इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, और सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ m इज़ 0। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कीजिए क्या आएगा ये इसका डिटर्मिनेंट। यहाँ पे जब मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालूंगी, देन k इंटू -4 + 2 -1 एंड 4 + 2 एंड +2 1 + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास, यहाँ से आएगा -4 + 2 -2 के, और यहाँ से 4 + 2 6 -6 एंड +4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज -2k, और यहाँ से -6 + 4 -2 इज इक्वल टू 0 एंड -2k इज इक्वल टू 2, दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो k की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई आपके पास -1। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ़ ए 3x3 रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैज़ एन आइगन वैल्यू 2 आयोटा। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, 3x3 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आपको पता होगा कि आइगन वैल्यू जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, आइदर 0 और प्योरली इमेजनरी। ओके, ये पॉइंट याद रखना क्या है कि आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आइदर 0 और प्योरली इमेजनरी। ओके, और प्योरली इमेजनरी। ओके, तो यहाँ से देखिए इसने क्या कहा कि इसके पास जो एक आइगन वैल्यू है वो तो इसने क्या कह दी 2 आयोटा। ठीक है, आपके पास जो मैट्रिक्स है से ए इज Aij क्या है 3x3, एंड एक आइगन वैल्यूज जो आपको दे दी इसने क्या दे दी 2 आयोटा। तो इसका मतलब क्या है कि इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो होगा वो भी क्या होगी, इसकी आइगन वैल्यूज होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज आइगन वैल्यूज ऑफ ए -2 आयोटा ऑल्सो। तो यहाँ से हमें 2 आइगन वैल्यूज पता चल गई, तो तीसरी आइगन वैल्यूज यहाँ पे क्या हो सकती है। अगर फोर्थ भी हमने यहाँ पे अगर हमने थर्ड भी प्योरली इमेजनरी ली तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी आइगन वैल्यू बननी चाहिए, है ना, यानी कि उसका रूट होना चाहिए। अब देखिए अगर मैंने थर्ड भी कॉम्प्लेक्स वैल्यू ले ली तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो इसका मतलब इसके पास 4 आइगन वैल्यूज हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या है 3x3 की मैट्रिक्स है तो सिर्फ 3 ही आइगन वैल्यू होगी। अब यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि देखिए या तो प्योरली इमेजनरी होगी। अब प्योरली इमेजनरी यहाँ पे 2 आयोटा हो गई, सेकंड यहाँ पे क्या होगी -2 आयोटा होगी, थर्ड क्या बचती है पॉसिबिलिटी की 0। तो थर्ड आइगन वैल्यू जो इसकी होने वाली है वो क्या होगी 0। ओके, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। लेट टी R3 to R3 be a linear transformation defined by t of x, y, z is equal to x plus y, y plus z, z minus x, then an orthonormal basis for the range of t। हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले तो हमें रेंज ऑफ t फाइंड आउट करनी है क्या होगी, उसके बाद हमें ऑर्थोनॉर्मल बेसिस उसकी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम रेंज ऑफ t फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर हम देख लेते हैं
कि जो उसकी बेसिस है वो ऑर्थोनॉर्मल है या नहीं। अगर वो ऑर्थोनॉर्मल नहीं है तो ग्राम समिट से हम उनको ऑर्थोनॉर्मल बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि आपके पास क्या है, टी ऑफ एक्स वाई जेड ट्रांसफॉर्मेशन आपको क्या गिवन है, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड एंड जेड माइनस एक्स। ओके, ये आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। तो अगर मैं यहाँ पे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखूँ तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखिए, नेक्स्ट पेज पे हम कर लेते हैं। क्या है, टी एक्स वाई जेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज एक्स प्लस वाई एंड वाई प्लस जेड एंड जेड माइनस एक्स। ओके, विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या आएगी, से स्टैंडर्ड बेसिस बीटा एंड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज, यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 1, कोफिशिएंट ऑफ वाई इज 1 और 3 वेरिएबल्स है तो है कोफिशिएंट ऑफ जेड इज 0। अब सेकंड में देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 0, कोफिशिएंट ऑफ वाई 1, कोफिशिएंट ऑफ जेड 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस 1, कोफिशिएंट ऑफ वाई 0, कोफिशिएंट ऑफ जेड इज 1। तो ये आपके पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस बीटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमें रेंज स्पेस फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ऑपरेशन यहाँ पे लगाइए, देखिए फर्स्ट पीरियड आपके पास क्या है 1, तो इसके नीचे की जो सारी एंट्रीज है वो हमें 0 बनानी है। तो यहाँ पे ऑपरेशन कहाँ पे लगाना, देखो सेकंड जो ये एंट्री है ये तो ऑलरेडी 0 है, हमें क्या करना है, इसको 0 बनाना है। तो हम R3 पे ऑपरेशन लगाते हैं ऑन R3 प्लस R1। तो आपके पास जो मैट्रिक्स है वो क्या बनेगी, 1 1 0 0 1 1 एंड 0, यहाँ पे क्या आएगा 1 एंड दिस इज 1। ओके, एंड अब हमें क्या करना है, देखिए आपके पास फर्स्ट पीरियड ये हो गया, सेकंड पीरियड ये, तो इसके नीचे की एंट्री को 0 बनाइए। तो यहाँ पे हम कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ऑन थर्ड रो R3 माइनस R2। ओके, तो मैट्रिक्स आपकी क्या बन जाएगी, 1 1 0 0 1 1 एंड 0 0 0। तो यहाँ पे देखिए जो थर्ड रो है वो तो कंप्लीट आपके पास क्या बन गई, ये तो आपके पास कंप्लीट क्या बन गई, 0 है ना। थर्ड रो आपके पास कंप्लीट 0 बन गई। अगर मैं अब यहाँ पे रेंज स्पेस की बात करूँ तो रेंज स्पेस यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, यानी कि जो बेसिस ऑफ रेंज स्पेस की अगर मैं बात कर लूँ, क्योंकि हमने रो इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज की है तो डायरेक्टली यहाँ से ये दो आपके पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट रो आ गई है ना, ये दो आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट रो आ गई। तो यहाँ से जो रेंज स्पेस आपके पास होगा, सॉरी बेसिस ऑफ रेंज स्पेस जो यहाँ पे आपके पास होगी क्या होगी, देखिए बेसिस ऑफ रेंज स्पेस, बेसिस ऑफ रेंज स्पेस यहाँ पे क्या होगी, दिस इज फर्स्ट रो में आपके पास है 1 1 0 एंड सेकंड रो में क्या है 0 1 1। ओके, तो ये आपके पास क्या है, 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गई बेसिस। अब हमें चेक करनी है कि जो ये बेसिस है ये क्या ऑर्थोनॉर्मल है या फिर नहीं है। सबसे पहले ऑर्थोगोनल चेक कीजिए, ठीक है। जब आप यहाँ पे ऑर्थोगोनल चेक करोगे तो इनर प्रोडक्ट चेक कीजिए। इनर प्रोडक्ट क्या होगी, यहाँ पे इनर प्रोडक्ट इसको हम अल्फ़ा 1 नाम दे देते हैं, इसको हम अल्फ़ा 2, ठीक है। इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा 1 विद अल्फ़ा 2 यहाँ पे क्या आएगी, देखिए 1 1 0 एंड 0 1 1। यहाँ पे देखिए जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0 प्लस 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। बट ऑर्थोगोनल में तो अपनी ये होती है कि इनर प्रोडक्ट आपकी क्या आनी चाहिए, 0, देन दिस इज नॉट ऑर्थोगोनल। ओके, तो यहाँ से इसको ऑर्थोगोनल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ग्राम समिट थ्योरम से हम इसको ऑर्थोगोनल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए बाय ग्राम समिट थ्योरम या फिर रिजल्ट बोल सकते हो आप, से अल्फ़ा 1 इज 1 1 0 एंड अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू 0 1 1 एंड लेट बीटा 1 को हम क्या नाम दे देते हैं, अल्फ़ा 1। ओके, एंड देन गामा 1 क्या होगा, हमें क्या बनाना है ये ऑर्थोगोनल, तो यूनिट वेक्टर क्या आएगा, नॉर्म ऑफ बीटा 1। ओके, एंड दिस इज बीटा 1 क्या है आपके पास, अल्फ़ा 1। अल्फ़ा 1 है 1 1 0 एंड जब हम यहाँ पे नॉर्म निकालेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड दिस इज 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2
एंड 1 1 0। ओके, एंड अगेन हम बीटा 2 जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, बीटा 2 इज इक्वल टू अल्फा 2 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा 2 विद गामा 1 इंटू गामा 1। ओके, अब यहाँ पे देखिए पुट कीजिए वैल्यू, अल्फा 2 आपके पास है 0 1 1 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ 0 1 1 विद गामा 1 आपके पास क्या है, देखिए गामा 1 जब इनर प्रोडक्ट आप यहाँ पे निकालोगे ये है 1 बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 2 1 1 0 एंड इनटू गामा 1 आपके पास है, यहाँ पे गामा 1 ही हम रख लेते हैं। अब यहाँ पे इसको सोल्व आउट कीजिए तो क्या आएगा आपके पास, बीटा 2 इज इक्वल टू 0 1 1 माइनस यहाँ पे आएगा 0 1 1 एंड ये आपके पास आएगा 1 बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 2 1 बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 2 एंड 0 एंड इनटू गामा 1। ओके, तो जब इसको सोल्व करोगे आपको मिलेगा 0 1 1 एंड माइनस यहाँ पे आपके पास आएगा 1 बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 2 इंटू 1 बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 2 और ये आपके पास है 1 1 0। ओके, ये हमने इतनी जो वैल्यू है ये किसकी रखी है, गामा 1 की। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए, यहाँ से सोल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 1 बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 2 एंड 1 बाई 2 और यहाँ पे क्या आएगा 1, यही मिलेगा। सॉरी, ये स्क्वेयर रूट ऑफ 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा इधर से भी, तो इधर भी आएगा माइनस ऑफ 1 बाई 2 1 बाई 2 एंड 1। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे गामा 2 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, बीटा 2 अपॉन नॉर्म ऑफ बीटा 2। तो ये आपके पास बनेगा, जब इसको सोल्व करोगे स्क्वेयर रूट ऑफ 2 बाई 3 एंड माइनस 1 बाई 2 1 बाई 2 एंड 1। ओके, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, देन 1 बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 6 1 बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 6 और यहाँ से क्या आएगा स्क्वेयर रूट ऑफ 2 बाई 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑप्शंस मैच कीजिए, आपके पास क्या क्या बनेंगे देखिए, माइनस 1 बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 6, यहाँ पे क्या है स्क्वेयर रूट ऑफ 2 बाई 3। तो देखिए यहाँ पे ये आपके पास जो गामा 1 आया है वो क्या है, गामा 1 आपके पास है 1 बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 2 1 बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 2 और 0। ठीक है, 1 बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 2 1 बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 2 और 0, तो आपके पास ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया है ना। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन आएगा, यहाँ से कौन सा ऑप्शन आएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, फर्स्ट भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और सिंप्लीफाई कर लेना थोड़ा सा, तो यही बनने वाला है। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपके पास है लेट टी P3 टू P2 बी डिफाइंड बाई टी ऑफ P ऑफ x। यहाँ पे किस टाइप से डिफाइन किया है, डबल डेरिवेटिव ऑफ Px प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ Px देन द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू बेसिस। यहाँ पे हमें बेसिस गिवन है, ये आपकी जो बेसिस है क्या है P3 0 1 और ये जो आपकी बेसिस है ये P2 ऑफ 0 1 की है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करनी है विद रिस्पेक्ट टू बेसिस P3 एंड P2। तो कैसे करोगे, देखिए जब आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे जो डायमेंशन ऑफ डोमेन है उतने नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे और यहाँ पे जो डायमेंशन ऑफ डोमेन है उतने ही आपके पास नंबर ऑफ रोज आएंगी। ठीक है, तो कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे देखिए, सोचिए थोड़ा सा, क्योंकि पहले भी बहुत क्वेश्चन करवाए हैं इसी टाइप के, तो सोचो कैसे किए थे। यहाँ पे देखिए पहले तो कि जो डायमेंशन ऑफ P3 यहाँ पे कितनी आएगी 4 और यहाँ पे डायमेंशन कितनी आएगी 3, यानी कि जो मैट्रिक्स आपकी बनने वाली है
वो आपकी क्या बनने वाली है, मैंने क्या कहा कि जो डायमेंशन ऑफ डोमेन है उतने ही आपके नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, और जो डायमेंशन ऑफ कोडोमेन है उतनी ही आपके पास नंबर ऑफ रोज होंगी। यानी कि जो आपकी मैट्रिक्स है वो 3x4 की बनने वाली है। तो यहाँ पे देखिए 3x4 यानी कि 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। तो फर्स्ट तो आपका इनकरेक्ट हो गया वैसे ही, ठीक है। उसके बाद देखिए फोर्थ भी आपका इनकरेक्ट हो गया। अब हमें चेक करना है बी और सी कि कौन सा आएगा। यहाँ पे देखिए कि किस टाइप से डिफाइन है, टी ऑफ पी ऑफ एक्स किस टाइप से डिफाइन है, डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ पी ऑफ एक्स प्लस सिंगल डिफ्रेंशिएशन ऑफ पी ऑफ एक्स। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो बेसिस आपको गिवन है, बेसिस क्या है, बेसिस आपके पास है P3 ऑफ 0 1 की जो बेसिस है वो आपके पास है 1 एक्स स्क्वेयर एंड एक्स क्यूब, एंड बेसिस ऑफ P2 0 1 इसकी बेसिस आपके पास क्या है 1 एक्स एंड एक्स स्क्वेयर। ओके, अब यहाँ पे जब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आप निकालोगे उससे पहले यहाँ पे टी ऑफ 1 निकालिए। टी ऑफ 1 या आपके पास क्या आएगा, टी ऑफ 1 क्या आएगा, देखिए डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 इज़ 0 एंड 0, तो ये तो आपके पास क्या आ गई 0 है ना, ये तो आपके पास क्या आ गई 0। तो इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पे लीनियर कम्बिनेशन में लिखिए, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ बेसिस एलिमेंट्स ऑफ P2। तो आपके पास आएगा 0 × 1 0 × x प्लस 0 × एक्स स्क्वेयर। ओके, अब टी ऑफ एक्स फाइंड आउट कीजिए। टी ऑफ एक्स क्या आएगा आपके पास, टी ऑफ एक्स इज़ 0 + 1, तो ये आपके पास बन गया 1 × 1 0 × x 0 × एक्स स्क्वेयर, एंड टी ऑफ एक्स स्क्वेयर आपके पास क्या आएगा, डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वेयर इज़, डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वेयर इज़ 2 एंड सिंगल डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स इज़ 2x, दिस इज़ 2 × 1 प्लस 2 × x प्लस 0 × एक्स स्क्वेयर, एंड टी ऑफ एक्स क्यूब आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आएगा 6x प्लस 3x स्क्वेयर, एंड दिस इज़ द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ P2 0 1। तो यहाँ पे इसको लिखिए लीनियर कम्बिनेशन में 0 × 1 प्लस 6 × x प्लस 3 × एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो ये आपके पास बन गई टी ऑफ 1, टी ऑफ एक्स एंड टी ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो मैट्रिक्स मैंने क्या बताई थी कि कितने ऑर्डर की होगी, जो मैट्रिक्स आपकी बनेगी वो आपकी आएगी 3 × 4 है ना, यानी कि 3 रोज आपके पास होंगे एंड 4 कॉलम्स होंगे। तो मैट्रिक्स आपकी कुछ इस टाइप की बनेगी। अब 3 रोज देखिए तो हमें किस टाइप से एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे, यहाँ पे आएगा 0 0 0। ओके, एंड यहाँ पे ये क्या है 1 0 0 1 0 0, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके पास होगा 2 2 एंड 0 0 6 एंड 3। ओके, तो ये आपके पास मैट्रिक्स बन गई 3 × 4 ऑर्डर की। यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स, यहाँ पे देखिए कौन सी है आपके पास, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड सी इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द बेसिस u1 u2 u3 ऑफ R3 वेयर u1 इज़ 1 0 0 एंड u2 इज़ 1 1 0 एंड u3 इज़ 1 1 1। लेट f1 f2 f3 बी ड्यूअल बेसिस। f1 f2 f3 आपके पास क्या है, ड्यूअल बेसिस है of u1 u2 u3, and f be a linear functional defined by f of a b c is equal to a plus b plus c where a b c in R3 if f is alpha 1 f1 plus alpha 2 f2 plus alpha 3 f3 देन अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर f1 f2 f3 आपके पास ड्यूअल बेसिस है तो उसकी डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी, क्या कंडीशन होती है अगर आपके पास ड्यूअल बेसिस है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने क्या कह दिया, यहाँ पे इसने क्या कहा कि f1 f2 एंड f3 be the dual basis of u1 u2 and u3। ओके, देन बाय डेफिनेशन यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि एफ आई यू जे इज इक्वल टू क्या आएगा 1 इफ आई इज इक्वल टू जे एंड 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, ठीक है। तो हम एंट्री इसी के अकॉर्डिंग रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा कि f1 u2 जब आप फाइंड आउट करोगे तो वो आपके पास क्या आएगा 0, ठीक है। एंड f2 u2 आपके पास क्या रहेगा 1 से स्टार्ट कर लेते हैं हम। देखिए आपके पास यहाँ पे क्या क्या एंट्रीज आएंगी,
आपके पास रहेगा F1U1 इज़ 0, F1U1 I इज इक्वल टू जे है, तो यहाँ पे क्या रहने वाला है 1, एंड यहाँ पे आएगा F2U1 इज इक्वल टू 0 एंड F3U1 इज 0, एंड अगेन जब हम F1U2 इज 0 एंड F2U2 इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे क्या आएगा आपके पास F3U2 इज इक्वल टू 0, एंड अगेन F1U3 इज 0 and F2U3 also 0 and F3U3 is 1. ओके, F3U3 is 1. अब देखिए यहाँ पे हमें क्या गिवन है, फंक्शन आपके पास कैसा है, किस टाइप से डिफाइन किया है इसने। यहाँ पे देखो एफ ऑफ ए बी सी इज ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। एंड नाउ इट इज़ गिवन दैट, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इट इज़ गिवन दैट u1 is equal to 1 0 0 and u2 is equal to 1 1 0 and u3 is equal to 1 1 and 1. Okay, is a basis of R3, ठीक है। ये आपके पास क्या है, बेसिस ऑफ R3, देन एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, any arbitrary element ABC in R3 can be written as ABC is equal to WU1 प्लस XU2 प्लस YU3, हम ऐसे लिख सकते हैं से फर्स्ट इक्वेशन। एंड ABC U1 U2 U3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए कि A1 A2 A3 आपके पास क्या है, तो यहाँ पे देखिए ABC इज इक्वल टू WU1 इज़ 1 0 0 एंड XU2 इज़ 1 1 0 प्लस YU3 इज़ 1 1 1. ओके, एंड इसको सोल्व आउट कीजिए, यहाँ से क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज ABC इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास बनेगा W 0 0 प्लस X एंड 0 प्लस Y एंड Y. दिस इम्प्लाइज ABC इज इक्वल टू W प्लस X and plus Y, and this is X plus Y and this is Y. Okay, and if we compare it both side, then this implies A is equal to W plus X plus Y and B is X plus Y and C is Y. Okay, तो हमें यहाँ से A B C की वैल्यू यहाँ से मिल गई, किसकी फॉर्म में, X Y एंड W की फॉर्म में, है ना। तो हम यहाँ पे अब ए बी सी की हमें क्या किसकी निकालनी है, W X और Y की, किसकी फॉर्म में, ए बी सी की फॉर्म में। तो यहाँ से क्या आएगा, जब आप इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे देखिए C आपके पास क्या है, Y है, ठीक है। C आपके पास क्या है, Y है। तो यहाँ पे देखिए A की अगर आप वैल्यू देखो तो यहाँ पे क्या आएगा, W, यहाँ पे X और Y की भी रख देना, तो यहाँ पे आएगा B एंड माइनस C प्लस C। तो यहाँ से C से C कैंसिल होके A आपके पास क्या बच गया, A इज इक्वल टू W प्लस B, ठीक है। एंड यहाँ से Y आपके पास C है, ये ठीक है, ठीक है। एंड B आपके पास यहाँ से क्या बनेगा, दिस इम्प्लाइज B इज X प्लस C, ओके, एंड दिस इम्प्लाइज X इज इक्वल टू B माइनस C, ओके, एंड नाउ W इज A माइनस B, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या आ गया, W, देयरफॉर W इज A माइनस B एंड X इज B माइनस C एंड Y इज C, ओके। तो ये ध्यान रखना, सॉरी, यहाँ पे आपके पास क्या आया है, W इज A माइनस B, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसको नोट कर लेना, ये वैल्यूज़ जो आई हैं आपके पास। एंड नाउ अगेन
from equation 1 ABC is equal to WU1 plus XU2 plus YU3, and this implies if you apply F on ABC is equal to F of WU1 plus XU2 plus YU3, और ये किसके इक्वल आएगा? यहाँ पे देखिए जो फंक्शन आपके पास है ये इसने क्या कहा है? लीनियर फंक्शनल, ठीक है। अब ये लीनियर फंक्शनल है, देन दिस इम्प्लाइज कैन बी रिटन एज ए बी सी इज इक्वल टू डब्लू, स्केलर को हम बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि डब्लू एक्स और वाई तो क्या है? स्केलर है, क्योंकि लीनियर फंक्शनल इसने कह दिया। देन एफ यू टू प्लस वाई एफ यू थ्री, ओके। और अगर आपको रीजन यहाँ पे देना हो, अगर आपको रीजन यहाँ पे देना हो तो क्या कहोगे? बिकॉज एफ इज लीनियर फंक्शनल, ओके, बिकॉज एफ इज लीनियर फंक्शनल, इसीलिए हम इसको अलग अलग कर पाए हैं, है ना। एंड नाउ इट इज गिवन दैट एफ इज इक्वल टू अल्फा F1 प्लस अल्फा 2 F3 प्लस अल्फा 3 F3, एंड नाउ एफ ऑफ ए बी सी किसके इक्वल होगा? डब्लू अल्फा 1 F1 प्लस अल्फा 2 F2 प्लस अल्फा 3 F3 ऑफ U1, ठीक है। एंड प्लस एक्स, यहाँ पे क्या आएगा? अल्फा 1 F1 प्लस अल्फा 2 F2 प्लस अल्फा 3 F3 ऑफ U2, एंड नाउ प्लस वाई अल्फा 1 F1 प्लस अल्फा 2 F2 प्लस अल्फा 3 F3 ऑफ U3, ओके। एंड नाउ अगेन सिंप्लीफाई W, यहाँ पे क्या आएगा? अल्फा 1 F1 U1 प्लस अल्फा 2 F2 U1 प्लस अल्फा 3 F3 U1, ओके। एंड प्लस एक्स अल्फा 1 F1 U2 प्लस अल्फा 2 F2 U2 प्लस अल्फा 3 F3 U3, एंड नाउ प्लस वाई अल्फा 1 F1 U3 प्लस अल्फा 2 F2 U3 प्लस अल्फा 3 F3 U3, ओके। अब हमें क्या गिवन था? F क्या है? ड्यूअल बेसिस है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? F1 U1 इज़ 1, F2 U1 इज़ 0, F3 U1 0, एंड F1 U2 0, F2 U2 1, F3 U3, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, F2 U2, यहाँ पे क्या आएगा? U2 0, एंड F1 U3 0, F2 U3 0, F3 U3 1, ओके। तो यहाँ पे जब आप पुट करोगे तो क्या आ गया? यहाँ से W, यहाँ पे बनेगा W अल्फ़ा 1 प्लस एक्स अल्फ़ा 2 प्लस वाई अल्फ़ा 3, और यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा? एफ ऑफ ए, यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट कीजिए, आपके पास क्या बचा? यहाँ पे एफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू W अल्फ़ा 1 प्लस एक्स अल्फ़ा 2 प्लस वाई अल्फ़ा 3, ओके। अब अपने पास वैल्यूज़ क्या है? देखिए एफ ऑफ ए बी सी क्या है? ए प्लस बी प्लस सी, एंड दिस इज़ W आपके पास किसके इक्वल है? ए माइनस बी इंटू अल्फ़ा 1, एंड एक्स आपका क्या था? प्लस एक्स इज़ बी माइनस सी इंटू अल्फ़ा 2, एंड वाई आपके पास क्या था? सी अल्फ़ा 3, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास क्या बन गया? अल्फ़ा 1A एंड प्लस अल्फ़ा 1, सॉरी माइनस आएगा, माइनस अल्फ़ा 1B एंड प्लस अल्फ़ा 2B माइनस अल्फ़ा 2C प्लस अल्फ़ा 3C, एंड दिस इज़ अल्फ़ा 1A प्लस माइनस ऑफ अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2B माइनस अल्फ़ा 2C प्लस अल्फ़ा 3C, एंड दिस इज़ अल्फ़ा 1A प्लस माइनस ऑफ अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2B एंड प्लस माइनस ऑफ अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3
C. Okay, now equating coefficient of A, B, C on both side, then alpha 1 is 1 and minus of alpha 1 plus alpha 2 is 1 and minus of alpha 2 plus alpha 3 is equal to 1. तो यहाँ से आपके पास वैल्यूज़ निकल के आएगी. दिस इम्प्लाइज अल्फा 1 इज़ 1 एंड अल्फा 2 इज़ 2 एंड अल्फा 3 इज़ 3. तो हमें अल्फा 1 अल्फा 2 की 3 की वैल्यू निकालनी थी. दिस इज़ 1 2 एंड 3. तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 किस ऑप्शन में है? 1 2 एंड 3. फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा. ओके, हमें यही फाइंड आउट करना था. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना.